तो आगे आप लोग एक बार फिर से आप सभी का साहिल ट्रेड में स्वागत है। और तो पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया। मतलब शुरू शुरू में इतनी इतनी मोहब्बत, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में फिर से एक बार गोते लगाने और समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। इसके पहले हम लोगों ने बातें की, इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बात किया स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक, कितने टाइप होते हैं स्टॉक मार्केट के, सभी के बारे में हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज लेके उसके बाद डिटेल में वीडियो में फ्यूचर में एक एक करके बनाते चलूँगा। जुड़े रहिए साहिल ट्रेड के साथ और मिलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्रेड्स। वहाँ पे मैंने 6 टाइप दिए हैं। प्राइमरी मार्केट जिसमें मैंने आईपीओ लिखा हुआ है, फिर है हमारा सेकेंडरी मार्केट जिसमें मैंने इक्विटी लिखा हुआ है, फिर डेरिवेटिव, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी का मतलब आपको समझ में आया सबसे पहला। तो मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बात की जिसमें मैंने बताया कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस होते हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे कंपनियाँ अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं। तो जिस वक्त कंपनियाँ अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं, जब कंपनियाँ अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं उस वक्त वो आईपीओ को रिलीज़ करती हैं। आईपीओ, अब आईपीओ क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मार्केट में शेयर आने से पहले, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के खरीदने से पहले कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को आईपीओ के थ्रू लॉन्च करती है जिससे वो पैसे बनाती है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे हम जैसे ट्रेडर्स को या हम जैसे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ये होता है कि हम स्टार्टिंग प्राइस पे आईपीओ को खरीद सकते हैं, शेयर्स को ले सकते हैं। कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, तो कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि आईपीओ के थ्रू वो मनी जनरेट कर सकती है। अभी इस पे मैंने बात की थी, मनी जनरेट कैसे क्यों करती है, क्या चीज़ें होती हैं, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी पुरानी वीडियो आप देख करके आ सकते हैं जिसमें मैंने शेयर मार्केट के बारे में बात किया है। ठीक है, दूसरा है हमारा टॉपिक आईपीओ। आई थिंक आईपीओ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जब हमारा आईपीओ लिस्ट हो जाता है, ठीक है, आईपीओ अब लिस्ट हो गया, अब हम जैसे रिटेल ट्रेडर उसे क्या करेंगे, बाई और सेल करेंगे। कहाँ पे, एनएससी और बीएससी पे। तो सेकेंडरी मार्केट में हमारा आ जाता है इक्विटी और शेयर्स। शेयर्स जहाँ पे हम शेयर्स को खरीदते हैं कैश में और उसे होल्ड करते हैं और सेल करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसे हम बुक करके निकलते हैं। जिससे मार्केट में क्या होती है, लिक्विडिटी बनी रहती है। लिक्विडिटी बनी रहती है। अब लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी ये टर्म है, जो जितने लोग बाई या सेल कर रहे हो शेयर्स को उन्हें हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी तभी तो हम सेल करेंगे, तो कोई बायर होगा तभी तो हम सेल कर पाएंगे। तो इसलिए लिक्विडिटी बनी रहती है मार्केट में इस इक्विटी से, इस इक्विटी और शेयर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होता है हम ट्रेडर्स का, तो हम डेली बेसिस पे या हफ्ते के बेसिस पे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, इससे कंपनी में भी कंपनी के शेयर प्राइस में भी बदलाव उतार चढ़ाव होता रहता है। अब इसके बारे में कैसे उतार चढ़ाव होता है उसके लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव। अगर मैं डेरिवेटिव के बारे में बात करूँ, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए अभी तक हम शेयर्स क्या कह रहे थे, जितने प्राइस में मार्केट में हमको मिल रहा है हम उस प्राइस में खरीद लेंगे। लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे। और ये वही चीज़ें हैं जहाँ पे हम जैसे रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक है एडवांस लेवल का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, एडवांस लेवल का।
और यहाँ पे पैसे बहुत बनते हैं। और हम जैसे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि पैसे के चक्कर में हम सीधा फॉरेक्स और ऑप्शंस में, कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आ जाते हैं और हम पैसे को क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अभी नहीं जाना है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी करेंगे, कवर करेंगे, चलेंगे। अभी हमें इनसे दूर रहना है, इनसे अभी दूरी बना के रखनी है। अच्छा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता क्या है, तो यहाँ पे हम ऐसे प्राइस पे ट्रेड कर रहे होते हैं जो अभी हुआ नहीं है या होने वाला है। फ्यूचर के प्राइस पे ट्रेड करते हैं, इस पे हम एक बॉन्ड बनाते हैं फ्यूचर के प्राइस पे। इस पे डिटेल में वीडियो हम लोग बात करेंगे। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही आती है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनाने का चांस होता है और सबसे ज़्यादा पैसा गंवाने का भी चांस होता है। ठीक है, तो अभी हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट आता है हमारा कमोडिटी मार्केट। ठीक है, कमोडिटी मार्केट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो गोल्ड सिल्वर है कमोडिटी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, कमोडिटी मार्केट, तो गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रूड ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबों को जो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। यहाँ पे हम गोल्ड को खरीदते हैं, सिल्वर को खरीदते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। अगर मैं इंडिया में बात करूँ कमोडिटी मार्केट के लिए, तो जैसे स्टॉक्स के लिए इंडिया के सबसे दो मेजर एक्सचेंजेस हैं एनएसई और बीएसई, वैसे ही कमोडिटी मार्केट के लिए सबसे मेजर है एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीईएक्स है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, ये हमारा है दो सबसे मेजर एक्सचेंजेस हैं जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी के बारे में भी अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम लोग इस पे डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेक्स मार्केट। अब ये जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स ये है दुनिया का सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इसी मार्केट में होता है। ठीक है, और इसकी एक और खासियत है, ये 24 आवर खुले रहता है, 24 आवर्स चलता रहता है मार्केट। इसमें कभी भी हम बाई कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो वो सुबह 9:30 से खुलता है, 9:15 से खुलता है और 3:30 पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लगभग 6-6.5 घंटे तक ये खुला रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ये 24 घंटे खुलता है, 24 घंटे चलता रहता है और हफ्ते में 5 दिन चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। अच्छा, अब हम लोग बात करें फॉरेक्स होता क्या है, तो फॉरेक्स होता है, आपने करेंसी का नाम सुना होगा। करेंसी हर कंट्री की करेंसी होती है, जैसे इंडिया की आईएनआर है। तो दो करेंसियों के बीच में जो एक्सचेंजेज होता है, जैसे यूरो यूएसडी, इनके बीच का जो एक्सचेंजेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स। जीबीपी यूएसडी, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे हम करेंसी पेयर्स के बीच में ट्रेड करते हैं, इसे हम बाई करते हैं और सेल करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्या होता है फॉरेक्स, और हम लोग ट्रेड भी करेंगे आगे। बस हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और हर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड है, जो चीज़ें चल रही हैं, हम लोग बिगिनर लेवल पे बातें कर रहे हैं। बिगिनर्स कैसे कर सकता है, कहाँ से सीख सकता है, क्या चीज़ें उसे पसंद आती हैं, क्या नहीं आती है, हमें फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करना है, हमें शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, सब कुछ हम लोग इस पे धीरे धीरे डिटेल से जानेंगे। बस आप इस चैनल पे बने रहिए। अब आ जाता है आजकल का सबसे हॉट टॉपिक, जिससे हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो। आप लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो कई लोगों को अमीर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्रिप्टो मार्केट ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है आजकल के टाइम में, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं बात करूं शेयर्स और क्रिप्टो के बीच में, अगर मैं कंपैरिजन करूं, शेयर अगर 1-2% अप डाउन होता है पर डे, तो क्रिप्टो सीधा 100% कभी कभी चला जाता है। 10-20% तो इसके लिए नॉर्मल है डेली। ठीक है, क्रिप्टो में जैसे अगर मैं बात करूं कुछ क्रिप्टो कॉइन्स की, तो हमारा है बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, इथीरियम का नाम सुना होगा, है ना।
डॉज कॉइन है, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन पे हम ट्रेड करेंगे। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, क्रिप्टो क्या होता है, कैसे इसे हमें ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, हमें जाना चाहिए एज ए बिगिनर या नहीं जाना चाहिए। हम इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो फॉरेक्स से भी एक कदम आगे है। कैसे? फॉरेक्स जो हमारा चलता है वो 24/5 चलता है, मतलब हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे। लेकिन जो क्रिप्टो चलता है वो चलता है 24/7, यानी ये 24 घंटे चलता है और हफ्ते के 7 दिन चलता है। तो आप इसमें चाहे तो 7 दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सारे टाइप के मार्केट देखें, जिसमें हमारा पहला मार्केट रहा प्राइमरी मार्केट, जिसमें हम लोगों ने आईपीओ को डिस्कस किया। दूसरा हमारा रहा सेकेंडरी, जिसमें हम लोगों ने इक्विटी डिस्कस की, इक्विटी एंड शेयर्स। तीसरा हमारा रहा कमोडिटी मार्केट, जिसमें गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में हम लोगों ने जाना। चौथा था हमारा फॉरेक्स मार्केट, जिसमें हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंजेस के बारे में जाना, कैसे करेंसी एक्सचेंजेस होता है। इसमें और भी हम जानेंगे क्या होता है, स्प्रेड, पिप्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब जानेंगे। क्रिप्टो मार्केट में जानेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग बिगिनर लेवल पे हैं, मेरा यूट्यूब उतना बड़ा नहीं है, तो हमें पता है कि इतना ज़्यादा ये चलने वाला नहीं है। या फिर अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी जानकारी मिले। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे और आगे धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी, जो मैं सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा, और कैसे एग्जीक्यूट करना है उसे रियल लाइफ में, कैसे हमें लेकर के चलना है, सब कुछ हम इसी चैनल पे करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में आप बेधड़क बेझिझक बोल सकते हैं। हम लोग सुनने के लिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कमेंट करूँगा, मैं आपके कमेंट को लाइक, जो भी रिप्लाई हो सकता है मैं देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।